हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। और अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। दो चार फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने हैं, उसके बाद इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, उनको अप्लाई करना है और फिर अपने आंसर निकालने हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा आराम से, इजीली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए अपन स्टार्ट करेंगे। आज अपन इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट करेंगे कि इस चैप्टर में अपने को क्या क्या पढ़ना है। बेसिक चीज़ें लेकर चल रहे हैं अपन, सर्कल में क्या होता है क्या नहीं होता है, यानी कि एरिया जो भी होता है सर्कल के बारे में, वो सब हम इस क्लास में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन की। फिर कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 11.1। जल्दी से लाइव आ जाइए सभी, फिर स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। तो अगर कोई भी स्टूडेंट नया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर चलते हैं अपने फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन के पास पार्ट स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपने पास हेडिंग आपको दिख रही होगी, टर्म्स रिलेटेड टू सर्किल। अब सर्किल के रिलेटेड जो भी टर्म्स है उनको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने पास एक आएगा कोड। अब कोड क्या होता है वो देखना है अपने को। सर्किल में जो भी कोड होता है वो क्या होता है, यानी कि कोई भी दो पॉइंट, सर्किल पे कोई भी दो पॉइंट लेकर अगर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोड। वो जो लाइन सेगमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कोड। जैसे सर्किल पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ये दो पॉइंट है, ठीक है। अब इन दो पॉइंटों को अगर मिला देंगे, जो लाइन सेगमेंट मिलेगी अपने को वो क्या होती है, कोड होती है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे और कहीं पर भी ले सकते हैं आप, यहाँ से ये ले लिया तो भी ये भी कोड है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी अपन पॉइंट ले सकते हैं और वो क्या होता है अपने पास, कोड होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अपन ने और भी कोई पॉइंट ले लिया, जैसे ये ले लिया, ये भी अपने पास क्या है, कोड है, ठीक है। जैसे इसको नाम दे देंगे अपन, ये सी और डी, ये भी अपने पास क्या है, कोड है, ठीक है। तो अपना डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। जो एग्जैक्ट डेफिनेशन जो होती है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, वो क्या होती है वो देख लीजिए। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट्स को अगर लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है ऑन ए सर्कल, इज कॉल्ड कोड ऑफ द सर्कल। आई होप कोड आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी अगर कोई बोल दे कोड कैसे बनाते हैं सर्किल पे, कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए सर्किल पे, कहीं पर भी ले सकते हो आप, और उन दो से अगर जो भी लाइन सेगमेंट बनेगी वो क्या होती है, कोड होती है। सबसे बड़ी कोड क्या होती है, डायमीटर होती है। डायमीटर क्या होती है, सबसे बड़ी कोड होती है। अब डायमीटर कैसे होती है ये देख लीजिए। ये जो सेंटर से होकर जो लाइन सेगमेंट जाएगी उसको क्या बोलते हैं हम, लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं उसको, लाइन सेगमेंट। जैसे ये, अब ये मैंने जो भी ड्रॉ की है ये क्या है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। और ये सबसे बड़ी कोड क्या होती है, वो होती है अपने पास डायमीटर। ये आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ में आ गया। डायमीटर पे हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या दे रखा है अपने को, ये ए बी कौन सी है, ये भी क्या है, कोड है। पी क्यू ये रहा, ये भी कोड है। एल एम भी कोड है, ठीक है। आर कोड ऑफ दी सर्किल विद सेंटर ओ। तो जो डायमीटर होता है वो भी क्या होता है, एक कोड होता है। सबसे बड़ा कोड होता है वो क्या होता है, डायमीटर होता है। कोई भी पूछ ले कि सबसे बड़ी लंबाई का कोड आप बना के दिखाइए, तो जो सर्किल का डायमीटर होता है वो सबसे बड़ी क्या होता है, कोड होता है। आई होप कोड के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे सेगमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे कोड का ही अपने पास डिस्कशन करना पड़ेगा। कोड से ही सेगमेंट बनते हैं, इसलिए अपने को ये जरूरी है कोड क्या होता है ये जानना, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। अब डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। बस कोड है, कोड ही, यानी कोई भी दो पॉइंट है, बस वो कोड क्या है, सेंटर से पास हो। कहाँ से पास हो, सेंटर से पास हो। सेंटर से जो भी कोड पास होती है उसको क्या बोलते हैं हम, डायमीटर ऑफ द सर्किल। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो डायमीटर होती है वो सबसे बड़ी कोड होती है, ठीक है, सर्किल में। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। डायमीटर हो गया। अब रेडियस, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, रेडियस बोलते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्किल। अब जैसे सेंटर ये है अपने पास, ठीक है, ओ सेंटर है। अब ओ से कहीं पर भी अगर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे अपने यहाँ पे कर दी पी पर, तो ये क्या हो गई अपने पास, ओपी है वो क्या है, रेडियस है, क्या है,
रेडियस है। तो सेंटर से अगर हम कहीं पर भी अगर ड्रॉ करते हैं लाइन सर्किल पे सेंटर से, तो वो क्या होती है, रेडियस होती है। और रेडियस क्या होती है, डायमीटर की क्या होती है, हाफ होती है। डायमीटर पूरा होता है, अब इसको अगर इससे मिला दें और पॉइंट से, तो वो क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, रेडियस इज हाफ ऑफ, बस ये इंपॉर्टेंट चीज है, हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर की क्या होती है, आधी होती है, हाफ होती है। इन फिगर ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ एफ आर रेडियाई ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, ओ ए है, ओ एफ है, ओ सी है, ओ बी है, ये क्या है सभी, ये रेडियस ऑफ दी सर्कल है। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे अपने को क्या दे रखा, आर्क। अब आर्क क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आर्क से ही हम सेक्टर निकालेंगे, आर्क से ही हमें सब कुछ इस चैप्टर में दे ही आर्क के बारे में रखा है। ठीक है, तो आर्क को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या होता है, ये आर्क होता है सरकमफ्रेंस ही होता है सर्किल का, बस एक पार्ट होता है सरकमफ्रेंस का। जैसे अब सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस ये पूरा होता है। ठीक है, सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, जो बाहरी आउटलाइन है उसको क्या बोलते हैं हम, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सरकमफ्रेंस जो सर्किल का होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो सरकमफ्रेंस से अगर कोई पार्ट ले लेते हैं हम, और वो पार्ट कैसे लेंगे, कैसे लेंगे, वो पार्ट लेंगे जबकि क्या हो, जो लाइन सेगमेंट यानी कि जो रेडियस है, रेडियस के जो बीच वाला जो भी पार्ट होगा सरकमफ्रेंस का, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। तो ये क्या है, एक पोर्शन है अपने पास, इट इज एन एनी पोर्शन ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो सरकमफ्रेंस है, उसका जो भी कोई पोर्शन होगा उसको क्या बोलते हैं, हम आर्क बोलते हैं। और सेक्टर क्या होता है, जो दो रेडियस के बीच में जो भी आर्क बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, वो आगे बढ़ेंगे सेक्टर। तो पहले ये आपको पता होना चाहिए आर्क क्या होता है। ठीक है, तो ये एपीपी है, ये क्या है, ये एक है आर्क है। क्या है, ये जो रेड पेन से जो नोटेशन है उसको क्या बोलते हैं, हम आर्क बोलते हैं। इन ए फिगर ए पी बी इज एन आर्क, ये एक अपने पास क्या हो गया, आर्क हो गया। ठीक है, एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। अब जब आर्क के थ्रू, अगर आर्क के थ्रू जो भी अपने पास एंगल बनता है सेंटर पे, यानी कि ये क्या है, सर्किल का सेंटर है, यहाँ से अगर कोई भी आर्क से कोई एंगल बनता है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। जैसे हम कुछ भी ले सकते हैं इसको, थीटा वगैरह जो भी अपने को लेना है। ठीक है, इन फिगर एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ए पी बी एट सेंटर इज थीटा, सो थीटा इज द सेंट्रल एंगल। ठीक है, और ऑल्सो इन द फिगर स्मॉलर आर्क ए पी बी इज कॉल्ड द माइनर आर्क। अब जो ए पी बी है वो उसको क्या बोलते हैं हम, माइनर आर्क। क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, माइनर आर्क होता है। ठीक है, ऐसे ही अपने पास ये एक और है ए क्यू बी, ये ए क्यू बी है, ये क्या हो जाएगा, ये मेजर आर्क हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। माइनर आर्क कौन सा है, मेजर आर्क कौन सा। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में अपने को क्या दे रखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैप्टर का, यानी कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है चैप्टर का। अगर इंट्रोडक्शन का वीडियो भी आप अगर देख लेते हो तो आप अपने आप से खुद से सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो क्या है, ये एक प्रकार का चैप्टर का क्या है, रीड या डी है। ठीक है, इसको अगर देख लिया तो अपने पास क्वेश्चन में कोई दिक्कत कहीं नहीं आने वाली है। तो चलिए अब देखते हैं सेमी सर्किल। अब सेमी सर्किल क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम। सेमी सर्किल, ए डायमीटर ऑफ सर्किल डिवाइड्स इट इनटू इक्वल आर्क्स, यानी कि जो डायमीटर होता है सर्किल का वो क्या है, सर्किल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे ये इक्वल पार्ट्स हो गए, ये एक इक्वल पार्ट्स हो गया। ठीक है, तो ये ईच आर्क इज कॉल्ड सेमी सर्किल। अब जो भी ये आर्क है जिसमें ये दो इक्वल आर्क में डिवाइड किया है डायमीटर ने, तो उनको क्या बोलते हैं हम, सेमी सर्किल। जैसे ये क्या हो गया, सेमी सर्किल हो गया। ठीक है, सेमी सर्किल का मतलब आधा सर्किल, यानी पूरा सर्किल ना होके आधा सर्किल हो, यानी कि ये भी सेमी सर्किल। ठीक है, तो दो इक्वल पार्ट्स में हो गए तो ये दोनों क्या हो गए, सेमी सर्किल हो गए। ठीक है, लेकिन जो सेमी सर्किल का जो सेंट्रल एंगल है, बस ये ध्यान रखना आपने, जो सेमी सर्किल है उसका सेंट्रल एंगल क्या होता है, वो होता है 180 डिग्री। क्यों होता है, क्योंकि ये देखिए पूरा
180 डिग्री का होता है, और टोटल अगर देखें तो वो 360 का होता है, लेकिन 360 का हाफ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है सेमी सर्किल में। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक अपने पास और टर्म आएगी, वो क्या आएगी, क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, ये होता है 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल। तो सेंट्रल एंगल ऑफ क्वाड्रेंट इज 90 डिग्री। 1/4 पार्ट होता है सर्किल का। जैसे अपन ने कोई भी सर्किल ड्रॉ कर लिया, जैसे मान लीजिए ये अपन ने सर्किल ड्रॉ कर लिया कोई भी, ठीक है। अब ये सर्किल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसमें अपने पास क्या है, ये फोर्थ पार्ट होता है, ये क्या होता है, फोर्थ पार्ट होता है क्वाड्रेंट हमेशा। ठीक है, ये सर्किल है अपने पास, ठीक है। अब इसमें जो क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया अपने पास, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। बस क्वाड्रेंट कुछ नहीं है। अब एक क्वाड्रेंट है तो वो सर्किल का क्या होता है, 1/4 पार्ट होता है। 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल क्या होता है, एक अपने पास क्वाड्रेंट होता है। बस इसमें क्या याद रखना है अपने को, जो सेंट्रल एंगल होता है क्वाड्रेंट में, वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ पे शो कर रखा है अपने को, ये 90 डिग्री का सेंट्रल एंगल होता है क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब अगर पूछ ले एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, जो कि अपने पास एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी की बुक में, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वो क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये 1/4 है, तो ये 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये अपने पास क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा क्वाड्रेंट का। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में अपने को क्या दे रखा है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, वो मैं आपको एक बार ज़रूर रीड करके बता देता हूँ। वैसे तो ये आपकी एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन है उसमें तो शायद देखने को नहीं मिलेंगे आपको ये, लेकिन फिर भी ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कहीं से अगर एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल से अगर कोई क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर, तो आपको ये सब याद होने चाहिए, जिससे आपको बेसिक नॉलेज आपको पता होगी, तो आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, एरिया ऑफ रिंग। अब एरिया ऑफ रिंग कैसे निकाल लेंगे, अब इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस छोटी सी चीज़ याद रखनी है आपको, क्योंकि इसमें दो सर्कल दिए होते हैं, एक तो बड़ा वाला सर्कल दिया होता है, एक छोटे वाला सर्कल दिया होता है, ठीक है। जो बीच वाला जो पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है, इसका अपने को एरिया पूछा जाता है, इसका एरिया पूछा जाता है अपने को, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं, बस ये आपको पता होना चाहिए। तो अपने को कुछ नहीं करना होता है, जो बड़े वाला है सर्किल है उसकी रेडियस क्या है अपने पास, जो बड़े वाला है उसकी रेडियस अपने पास है आर, ठीक है। और छोटे वाला जो है अपने पास सर्किल, उसकी रेडियस क्या होती है, स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो यहाँ पे नोटेशन कर रखा है, ठीक है। बड़े वाले का रेडियस क्या है, आर, छोटे वाले का स्मॉल आर, ठीक है। अब अपने पास एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये जो अपने को ये पार्ट अपने को निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बड़े वाला एरिया है, बड़े वाला सर्किल है, उसका एरिया माइनस छोटे वाले एरिया का माइनस कर देंगे, यानी कि जो बड़े वाला का है तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। उसमें से ये जो छोटे वाला अपने पास सर्किल है, उसको अगर एरिया इसका माइनस कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रिंग आ जाएगा। तो बड़े वाले का अपने पास एरिया क्या होता है सर्किल का, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। यानी कि पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, जो बड़े वाला आर है वो क्या है, बड़े वाले सर्किल का क्या है, रेडियस है, ठीक है। माइनस, अब माइनस करेंगे छोटे वाला सर्किल का एरिया, तो छोटे वाले का रेडियस क्या है अपने पास, स्मॉल आर, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, पाई है दोनों में आ रहा है, पाई को कॉमन ले लेंगे अपन। पाई को कॉमन लेने के बाद अपने पास क्या रह जाता है यहाँ पे, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बस यही क्या होता है, अपने पास एरिया ऑफ रिंग होता है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको नोटेशन कर रखा है, एरिया ऑफ रिंग क्या होता है अपने पास, वो होता है पाई ब्रैकेट जो बड़ा वाला आर का स्क्वायर है माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब चलिए थोड़ा सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं अपन। अब इंपॉर्टेंट चीज़ों में से क्या आता है अपने पास,
जो वो निकल के आता है इंपॉर्टेंट चीज, कंसिडर ए सर्किल ऑफ रेडियस आर यूनिट्स देन। अब कोई भी सर्किल अपने को दे रखा है, ठीक है, जैसे अपने मान लिया ये अपने पास सर्किल है, ये अपने पास सर्किल है कोई भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से अपने को ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये जो 5 मैंने जो बेसिक चीज़ें लिखी हैं, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, इनको आपको याद रखना है, सीधा डायरेक्ट याद रखना है, क्वेश्चन में कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल। अब सेमी सर्किल कौन सा होता है, जो डायमीटर है सर्किल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वो क्या होते हैं, सेमी सर्किल होता है, ठीक है। ये सेमी सर्किल हो गया, ये सेमी सर्किल। अब अपने को अगर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल पूछते हैं, तो वो तो क्या होता है अपने पास 2 πr होता है, ठीक है। लेकिन सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल अगर पूछ लिया जाए, यानी कि ये जितना आधा है ना, आधे का अगर पूछ लिया जाए अपने को सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस, तो वो क्या होता है πr+2r, यानी कि 2 πr होता है, वो तो पूरे का होता है, तो आधे का सर्किल का क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा, प्लस प्लस में क्या हो जाएगा, एक तो ये आर हो जाएगा, एक ये आर हो जाएगा, यानी कि 2r हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल पूछ लिया अपने को, क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल का मतलब क्या हो गया, जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये अपने पास क्या है, क्वाड्रेंट है। अब इसका सरकमफ्रेंस अगर पूछ लिया जाए अपने को, तो अपन क्या करेंगे, πr तो है ही, ठीक है, क्वाड्रेंट का πr तो है, जैसे सरकमफ्रेंस टोटल सर्किल का क्या होता है, 2 πr होता है, ठीक है। अब क्वाड्रेंट का अपने को देखना है, यानी कि ये 1/4 होता है, ठीक है, 1/4 हो गया, प्लस और साथ में अपने पास क्या है, ये 2r तो है ही साथ में, यानी कि एक एक तो ये r हो गया, एक ये r हो गया, ठीक है, प्लस 2r हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 से कैंसिल कर देंगे इसको, 2 1 2, 2 2 4, तो πr/2 + 2r, यही अपने पास दे रखा है। सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल क्या है, πr/2 + 2r। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड अपने पास एक क्वेश्चन भी आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बार अपने पास पूछा जा चुका है, जो डिस्टेंस मूव्ड यानी कवर्ड बाय ए व्हील इन वन रोटेशन। अब कोई व्हील यानी कि पहिया होता है, टायर होता है, तो वो एक रोटेशन, यानी कि एक रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। किसके इक्वल होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि गुड़ के जाएगा आगे, ऐसे गुड़ के जाएगा, तो इसका मतलब ये जो सरकमफ्रेंस है उसके इक्वल होता है, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपने को पूछ लिया जाए कि एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, जैसे ये अपने पास सर्किल है कोई भी, ठीक है, और ये अपने पास डायमीटर हो गया, तो ये सेमी सर्किल हो गया, और ये भी अपने पास क्या हो गया, सेमी सर्किल हो गया। अब एरिया पूछा है, अब टोटल एरिया क्या होता है सर्किल का, वो होता है πr² होता है, ठीक है, टोटल एरिया πr² होता है। अब सेमी सर्किल है, यानी कि आधा सर्किल है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ये अपने पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, जो मैं पिछले स्लाइड में डिस्कस भी कर चुका हूँ, फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे ये अपने पास क्वाड्रेंट है, ठीक है, टोटल एरिया क्या होता है अपने पास, πr² होता है, ठीक है। अब उसमें से अपने को क्या देखना है, उसमें से अपने को कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ इतना देखना है कि जो क्वाड्रेंट होता है वो क्या होता है, 1/4 होता है सर्किल का, तो बस 1/4 से अपने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपने पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं अब इसको रफ कर देता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, कोई दिक्कत नहीं आए। ये आपको पता होनी चाहिए, ये मैंने आपको समझा भी दिया है कैसे कैसे ये अपने पास आए हैं, ठीक है। ये आपको याद करने, डायरेक्ट आपको याद करने, समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आए या ना आए, लेकिन याद होनी चाहिए। अगर ये याद है आपको, तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है, लेकिन ये याद होने चाहिए आपकी, ये आपको याद होने चाहिए। मेन चीज़ ये, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, याद करने हैं आपको। अब अगर समझ में आ गया तो आपको कहीं अगर भूल भी जाओगे तो आप निकाल सकते हो खुद से कि इसका एरिया क्या होता है और क्या होता है, ठीक है। और अगर आपको याद नहीं है तब आप फंस जाओगे, तो आपको चाहे डायरेक्ट याद हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट इनको याद कर लेना आप, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे अपने को क्या दे रखा है। अब अपन बात करते हैं जो चैप्टर का जो मेन मकसद है,
जो भी अपने पास क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाले हैं सेक्टर या सेगमेंट से। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले अपने को डेफिनेशन देखनी है। द पोर्शन और पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड द corresponding आर्क इज कॉल्ड ए सेक्टर ऑफ सर्किल। ये तो थी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि सेक्टर होता क्या चीज़ है। सेक्टर होता है कि जो दो रेडियस अपने पास ड्रॉ करते हैं, हम कहीं पर भी कर सकते हैं, अपन सर्किल में कहीं पर भी अगर दो रेडियस ड्रॉ करते हैं, उनके बीच का जो क्रॉसपॉन्डिंग जो आर्क होता है, ठीक है, उससे और जो रेडियस से बनने वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, माइनर सेगमेंट। ठीक है, सेक्टर बोलते हैं उसको, सेगमेंट नहीं, सॉरी, सेक्टर, उसको क्या बोलते हैं हम, सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, यानी दो रेडियस के बीच में और जो क्रॉसपॉन्डिंग आर्क है उसके बीच में जो भी पार्ट अपने पास सर्कुलर रीजन का मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। जैसे ये जो ब्लू कलर में अगर अपने पास ये ड्रॉ कर रखा है, ये क्या है अपने पास, सेक्टर, क्या है, सेक्टर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए पी बी इज ए सेक्टर। ये क्या है अपने पास, सेक्टर है। अब सेक्टर भी अपने पास दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो माइनर हो सकता है या मेजर हो सकता है। ठीक है, तो जो सेक्टर माइनर है इसका मतलब क्या है, ये सेक्टर है, इसको क्या बोलते हैं हम, माइनर सेक्टर बोलते हैं। और जो बड़े वाला है उसको क्या बोलते हैं हम, मेजर सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, थीटा होता है। माइनर सेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, थीटा होता है। और अगर अपने को पूछ ले मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर के लिए ये एंगल होता है अपने पास, बाहर वाला। ठीक है, अब बाहर वाला एंगल कैसे निकालेंगे, ये पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। अब 360 डिग्री में से अगर थीटा को माइनस कर देंगे तो ये बाहर वाला आ जाएगा। तो बाहर वाला जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 माइनस थीटा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सेक्टर क्या होता है, द पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड द corresponding आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्किल। एक माइनर सेक्टर होता है, जो छोटे वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर बोलते हैं। और जो बड़ा वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर बोलते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसके फॉर्मूले देखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकाल सकते हैं वो अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे पहले सबसे पहले अपन देख लेते हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट कुछ नहीं होता, जो अपन जो भी एरिया है वो एनक्लोज्ड है अगर कोड और क्रॉसपॉन्डिंग आर्क से, उसको क्या बोलते हैं हम, सेगमेंट बोलते हैं। अब जैसे मैं आपको खुद से एक सर्किल बना के समझा देता हूँ। ठीक है, ये अपने पास क्या है, एक सर्किल है। ठीक है, और ये अपन ने ले ली कोई कोड, ये अपन ने कोड ले ली। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो कोड है और जो क्रॉसपॉन्डिंग आर्क है उससे बनने वाला जो भी पार्ट होगा अपने पास उसको क्या बोलते हैं हम, सेगमेंट बोलते हैं। तो ये अपने पास क्या है, एक सेगमेंट है। ठीक है, ये छोटे वाला सेगमेंट है तो इसको क्या बोलते हैं हम, माइनर सेगमेंट। और जो बड़े वाला सेगमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मेजर सेगमेंट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब देखते हैं सेगमेंट आपको समझ में आ गया कैसे, ये डायग्राम में अपने को समझा रखा है कि जो ए पी बी है वो क्या है, एक सेगमेंट है। ठीक है, जो छोटे वाला सेगमेंट होगा उसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और जो बड़े वाला होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मेजर सेगमेंट बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन ए कॉर्ड एंड द corresponding आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्किल। ठीक है, अब सेक्टर क्या था, सेक्टर तो था, जो क्या था सेक्टर अपने पास, कि दो रेडियाई यानी कि टू रेडियाई और जो corresponding अपने पास पार्ट होगा आर्क का उसको क्या बोलते हैं हम, सेक्टर बोलते हैं। टू रेडियाई एंड आर्क, बस ये याद रखिए, उसको तो हम बोलते हैं सेक्टर। और सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होता है कोड एंड आर्क से बनने वाला जो भी होता है एरिया, उसको क्या बोलते हैं हम, सेगमेंट बोलते हैं, कोड एंड आर्क। बस ये याद रखना है अपने को। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है हुई होगी। अगर इसको ट्रिक से अगर समझना चाहिए, अगर आप भूल जाओ कि सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, अब सेक्टर में अपने पास क्या आ रहा है, लास्ट में आर आ रहा है, इसका मतलब रेडियस। जहां पर भी रेडियस से जो भी एरिया बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम, सेक्टर बोलते हैं। और बाकी जो बच गया कोड से उसको क्या बोलते हैं हम, सेगमेंट बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इनके फॉर्मूले देख लेते हैं अपन, यही इंपॉर्टेंट अपने पास होने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल
वो देखना है अपने को, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, अगर कहीं पर भी अपने को ये पूछ लिया जाए कि एरिया निकालिए सेक्टर का, तो वो कैसे निकालते हैं, तो उसका सीधा सा एक फॉर्मूला अपने पास, वो क्या है, एक तो अपने पास थीटा दे रखा होगा, एक अपने को आर दे रखा होगा, ठीक है। बस और कुछ नहीं चाहिए अपने को, ये दो चीज़ें अगर दे रखी है तो अपन सेक्टर इजिली निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये अपने पास क्या है, एरिया है सेक्टर का, ठीक है। टोटल टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है, 360 डिवाइड में आ गया। फिर अपने पास जो भी एंगल दे रखा है उसको थीटा ऊपर रख लेंगे, और फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एरिया ऑफ सर्किल से। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो, अगर आर की लेंथ में निकालना हो, तो वो क्या होता है, हाफ इंटू एल इंटू आर। एल क्या होती है अपने पास, ये आर्क, ठीक है। आर क्या है अपने पास, रेडियस है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। तो ये तो अपने पास क्या है, ये तो अपने पास माइनर सेक्टर है, ठीक है। एरिया किसका है, माइनर सेक्टर का। अगर मेजर सेक्टर का अपने को एरिया निकालना है, मेजर सेक्टर का अगर अपने को एरिया निकालना है, तो वो क्या होता है, ये पूरा जो सर्किल है इसका एरिया वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस जो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है उसको अगर माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा अपने पास, मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। एक और अपने पास होता है इसका फॉर्मूला, वो क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। वो भी आपको मैं बता देता हूँ, जो कि आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये भी आपको मैं बता देता हूँ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अपने को निकालना, ठीक है। माइनर सेक्टर निकालिए आप, मेजर सेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल देखना है अपने को। तो मेजर सेक्टर ये है, ये अपने पास क्या है, मेजर सेक्टर है, तो इसका एरिया मतलब ये एरिया, ये एंगल अपने को फाइंड आउट करना कितने का है, ठीक है। टोटल एंगल कितना का होता है, 360 का होता है, उसमें से थीटा अगर माइनस कर देंगे तो ये एंगल कितना जाएगा अपने पास, 360 माइनस थीटा। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, अब जो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस सेक्टर का जो निकाला है बस वही है, बस थीटा की जगह अपने को क्या लिखना है, 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा, फिर क्या है अपॉन 360, अपॉन 360, और फिर क्या है मल्टीप्लाई करना अपने को एरिया ऑफ सर्किल, तो पाई आर स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, या तो इससे निकाल सकते हैं हम, ये अपने पास जो सर्किल का एरिया है उसको निकाल के माइनस करना है माइनस सेक्टर का, उससे भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो तो इजीली आपको क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अपने को क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल, ठीक है। अब लेंथ अगर निकालनी हो, आर्क की लेंथ अपने को निकालनी हो, तो वो कैसे निकालते हैं, किस फॉर्मूले से निकालते हैं। अब लेंथ निकालने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, चीज़ वही है, थीटा अपॉन 360, तो वो तो करना ही है। साथ में अपन किसका मल्टीप्लाई करते हैं, सरकमफ्रेंस, क्योंकि लेंथ आर की निकालनी है, तो ये अपने पास सरकमफ्रेंस का कोई पार्ट है, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्किल का, वो होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कहीं भी लेंथ पूछी आर की तो 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा अपॉन 360 को। अगर एरिया पूछा अपने को सेक्टर का, तो थीटा अपॉन 360 तो है ही, साथ में एरिया है, तो इसका मतलब सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आने वाली है, ठीक है। अब अपने पास अगर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना हो, ए पी बी का मतलब ये जो एरिया अगर अपने को निकालना हो, इसका एरिया निकालना हो, तो वो कैसे निकलेगा, बस ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, जो सेक्टर है वो सेक्टर निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, सेक्टर ओ ए पी बी, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी निकालना है। उसके बाद अपने को माइनस क्या करना है, इसमें से ये जो ट्राइंगल है, ये अगर इसका एरिया माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, यानी कि पूरा जो एरिया है ये निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें से अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ये माइनस कर देंगे, यानी कि ये एरिया अगर माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, जो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी है वो अपने पास आ जाएगा निकल कर, वो कितना आएगा, ये आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो अपने पास क्या है, थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। अब ट्राइंगल भी अपने को दे रखा होगा, ठीक है, दो तीन प्रकार से ट्राइंगल दे रखा होगा, ठीक है। एक तो अपने को थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा होगा, ठीक है। अब थीटा अगर 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या होता है, एरिया होता है किसका, राइट एंगल ट्राइंगल का।
या अपने को क्या दे सकते हैं, थीटा है वो 60 डिग्री दे सकते हैं। अगर थीटा 60 डिग्री है, इसका मतलब जो ट्राइंगल है वो क्या है अपने पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब इसका भी तो एरिया है। तो इसका एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, और ये साइड क्या होती है अपने पास, जो अपने पास जो आर दे रखा होगा, जो सर्किल का रेडियस दे रखा होगा वो क्या है अपने पास, साइड है। और एक और होता है एंगल, एक और दे सकते हैं, वो क्या दे सकते हैं, थीटा = 120। अब उसमें थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना है, वो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो उससे पहले अपन ये देख लेते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये देख लेते हैं। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, पूरा जो ट्राइंगल है, नहीं पूरा जो सर्किल है उसका एरिया निकालना है सबसे पहले πr², माइनस क्या करना है, ये जो माइनस सेगमेंट का जो अपने एरिया निकाला है उसको माइनस कर देंगे, तो बड़ा वाला जो मेजर सेगमेंट है उसका एरिया अपने पास निकल कर आ जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ जो एरिया है ट्राइंगल वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो अपने पास क्या दे रखा होगा, थीटा है वो क्या दे रखा होगा, या तो 90 डिग्री दे रखा होगा। 90 डिग्री अगर दे रखा है तो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका एरिया अपने पास क्या जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये अपने पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर थीटा है वो अपने पास कितना दे रखा है, 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री अपने को थीटा दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, जो ट्राइंगल है वो क्या है अपने पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्योंकि तीनों वो क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे। ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, और ये भी क्या होगा, 60 का होगा। तभी तो इनका सम कितना होगा, 180 की इक्वल होगा। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 और साइड का स्क्वायर। तो ये दो ट्राइंगल तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इनका तो एरिया आप निकाल सकते हो। अब थर्ड है जो कि इंपॉर्टेंट भी है, जो भी पूछा जाता है, लगभग पूछा जाता है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, अगर थीटा है वो अपने पास कितना दे दे, 120 डिग्री दे दे। अब 120 डिग्री दे दे तो कौन सा ट्राइंगल बनता है वो अपने को पता नहीं है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपने को एरिया निकालने के लिए अपने पास जो पीछे अपने चैप्टर पढ़ा है, कौन सा चैप्टर पढ़ा है अपने, 9th चैप्टर पढ़ा है, जो पढ़ा है अपने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि जो भी अपने पास प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, तो उसका यूज यहाँ पर होगा। ट्रिग्नोमेट्री का यूज यहाँ पर अपने पास होने वाला है। वो कैसे होने वाला है, जैसे ये अपने पास कोई भी एंगल दे दिया हो, ठीक है, ये अपने पास कोई भी ट्राइंगल दे दिया, ठीक है, और ये अपने पास एंगल दे दिया 120 डिग्री का। ठीक है, अब इसमें अपने को बेस बेस तो ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अब हाइट भी तो अपने को निकालनी है, यानी कि अपन यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये साइड इक्वल होगी, और ये अपने पास क्या रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, अपने पास तो ये रेडियस आर और ये रेडियस आर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ तक अपने पास कोई दिक्कत नहीं है, और ये साइड अपने पास क्या है, इक्वल है। अब अपने को एक तो अपने को ये क्या है, हाइट निकालनी है। अपन इसको नोट कर देते हैं, ABC और ये D। तो एक तो अपने को AD निकालना है, ठीक है, एक अपने को BC निकालना है। ये दो चीज़ें अपने को चाहिए इस ट्राइंगल में। और वो कैसे निकलेगी, जैसे ये ट्राइंगल ले लेते हैं एक बार, इन ट्राइंगल ABD। अब आप ये समझना, ये अच्छे से समझना, मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा नहीं, डायरेक्ट लिखूंगा, यहाँ पर समझा रहा हूँ मैं पूरा कि कैसे क्या आएगा। ठीक है, अब ट्राइंगल ले लिया अपने ABD, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABD। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो 90 डिग्री है उसके सामने क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, और जो एंगल है ये कितने का है अपने पास, 60 डिग्री का है, क्योंकि हाफ हो गया, ये 60 ये 60 यानी कि 120 का है। तो एंगल के सामने अपने पास क्या होती है, वो होती है परपेंडिकुलर। और जो बेस है, एंगल है, और जो राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे टिके हुए होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम बेस बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब अपने पास एक तो अपने को हाइपोटेन्यूस दे रखा है, तो वो अपने पास फॉर्मूला होता है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। अब इस फॉर्मूले से अपने को ये साइड निकालनी है, कौन सी, AD। AD क्या अपने पास, बेस है। तो बेस और हाइपोटेन्यूस में अपने पास रिलेशन क्या दे रखा है, बेस और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन अपने को दे रखा है कोस का। किसका दे रखा है, कोस का। तो यहाँ से अपन कोस 60 क्या होता है, एंगल अपने पास 60 दे रखा है। कोस 60 का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है अपने पास, 1/2 होती है, इजिकल टू बेस। बेस कितना है वो निकालना है अपने को,
वो क्या है अपने पास AD अपॉन एच, एच कितना अपने पास R है, ठीक है। तो यहाँ से AD की वैल्यू क्या निकल कर आएगी अपने पास, वो आएगी AD की वैल्यू, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि R/2, ये अपने पास क्या है AD निकल के आ गया, ठीक है। तो अपने पास हाइट आ गई, ट्राइंगल की हाइट आ गई AD, AD वो कितने आ गई R/2, ठीक है। अब या तो अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे थर्ड साइड निकालने के लिए, या पाइथागोरस नहीं लगाकर अगर इससे ही अपने को करना है तो वो कैसे करेंगे। अब हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर, इसमें अपने को रिलेशन देखना, वो कहाँ पे मिलेगा अपने को, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में ये रिलेशन यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब साइन में आ रहा है। तो साइन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3/2 इज इक्वल टू पी क्या अपने पास BD अपॉन जो H है वो कितना अपने पास R। तो यहाँ से BD की अगर वैल्यू निकालनी है अपने को तो वो कैसे निकलेगी, BD इज इक्वल टू अपने पास क्या जाएगा, BD इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा √3/2, ये क्या हो रहा है √3/2 इंटू R, ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, BD की वैल्यू आ गई, ठीक है। BD की अगर वैल्यू आ गई तो ये पूरी BC की अगर निकालनी है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास किसकी निकल के आ जाएगी, BC की निकल के आ जाएगी। तो ऐसे अपने को ये निकालनी है और उसके बाद अपने को वही फॉर्मूला लगाना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अपने नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट स्लाइड पे अब चलते हैं अपन, ठीक है। अब अपने पास क्या है, एग्जाम्पल दे रखे हैं अपने को, तो वो एग्जाम्पल अपने को देखनी है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, ठीक है। तो वो आपकी ही बुक का एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 4, 4 अपने को क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है, एंड एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, यानी कि माइनर और मेजर सेक्टर अपने को निकालना है। और यूज़ क्या करना है अपने को, पाई, पाई की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, पाई इज इक्वल टू 3.14 से अपने को एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, माइनर और मेजर दोनों। अब वो कैसे निकालेंगे, तो वो आपको सीधा का सीधा फॉर्मूला आपको पता ही है, तो वो फॉर्मूला लगाना है और अपने को क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, और वो क्या होता है, वो जो मैंने आपको बताया था, θ/360 इंटू πr², यानी कि एरिया निकालना है तो सर्किल का एरिया क्या होता है, πr² होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, 30/360 इंटू पाई अपने को क्या लेना है, 3.14 ये लेना, इंटू R², R कितना है अपने पास 4, तो 4 इंटू 4, R² का मतलब 2 बार 4 है, यानी कि 16 भी अपन इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया अपने पास। यहाँ से 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये भी हो गया अपने पास। अब क्या करेंगे अपन, अब अपने को इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर अपने पास क्या आने वाला है, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स, ठीक है। आप सोल्व कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर निकल कर आया है। अब ऐसे ही अपने को क्या पूछा है, एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर पूछा। अब मेजर सेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, ये तो माइनर सेक्टर निकाल दिया, एंगल 30 आ गया। अब मेजर सेक्टर के लिए अपने को सबसे पहले एंगल देखना पड़ेगा ये। अब ये एंगल क्या होता है, 360 माइनस थीटा होता है। अब माइनस थीटा की जगह अपने पास क्या है, 30 डिग्री, तो ये 30 माइनस कर दिया इसको, तो ये एंगल अपने पास कितना निकल के आ गया, 330 डिग्री एंगल आ गया। बस कुछ नहीं करना है, वही एरिया का फॉर्मूला लगाना है अपने को, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। वो क्या होता है फॉर्मूला अपने पास, 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन थीटा इंटू πr², सेम। अब 360 माइनस थीटा मतलब क्या हो गया अपने पास, 330,
तो 330 अपॉन, और जो थीटा अपने 360, यहाँ पे क्या है अपने पास 360 है ना कि थीटा है, तो 360 इंटू पाई, पाई अपने पास 3.14 लेना है, और आर क्या है अपने पास 4 इंटू 4। आई होप ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 से अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो अपन कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब इनको ऊपर वाले को अपने को ऐड करना है, फिर 3 से डिवाइड करना है, तो इसका आंसर अपने पास क्या निकल के आएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। एरिया सेक्टर का पूछा था अपन ने, वो निकाल लिया। मेजर सेक्टर का पूछा था, वो भी अपन ने क्या किया, निकाल लिया है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी ही बुक का एग्जांपल है, फिर इस सेशन को हम एंड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपने को क्या दे रखा है, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना अपने को किसका, ए वाई बी, यानी कि ये एरिया अपने को निकालना है, ठीक है। ये एरिया निकालने के लिए अब अपने को दे क्या रखा है, इफ़ रेडियस ऑफ सर्किल इज 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर अपने को रेडियस दे रखी है। ए ओ बी अपने को जो सेंट्रल एंगल है वो कितना दे रखा है, 120 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। और अपने को साथ में क्या लिखा है, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। अब एरिया ऑफ सेगमेंट अपने को निकालना है, तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। वो क्या होता है, जल्दी से आप याद कर लीजिए इनको, क्योंकि एक्सरसाइज में यही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है इसका, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर वो कौन सा है, ओ ए वाई बी, ओ ए वाई बी। इसका सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, एरिया निकालना है सेक्टर का, ठीक है। माइनस क्या करना है अपने को, अब ये जो ट्राइंगल है अपने पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये अपने को माइनस करना है। ये माइनस करते ही ये अपने पास क्या जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर तो अपन निकालेंगे, जो अपन पिछले क्वेश्चन में निकाल के आए हैं वही फॉर्मूला लग जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। उसका फॉर्मूला अपने पास क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास थीटा कितना है 120, तो 120 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई, यानी कि 22/7 इंटू आर, आर कितना अपने पास 21 इंटू 21, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है। अब यहाँ से 7 3 जा 21, ये पूरा का पूरा 21 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास 22 को 21 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, 22 जा 42, यानी कि 2 4, फिर 22 जा 42 और 4 46, तो अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकल के आया है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने पास निकल के आ गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो निकल के आ गया, अब अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, और उसको माइनस करते अपने पास क्या जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। अब ट्राइंगल, जैसे अब ये मैं ट्राइंगल बना देता हूँ आपके लिए, ये अपने पास ट्राइंगल है कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये अपने को दे रखा है 120 डिग्री का एंगल दे रखा है अपने को, ठीक है। और ये क्या है अपने पास, ए है, ये बी है, ये ओ है। बस अब 120 का मैंने आपको पीछे समझाया है, इसके लिए अपने को क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो सबसे पहले अपने पास ये अपन एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं, जो कि इस ट्रायंगल की क्या हाइट है, तो ये अपने पास इक्वल हो जाएगा, इसको अपन डी मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, और ये 60 डिग्री का हो गया, और ये भी क्या है 60 डिग्री का हो गया अपने पास, ठीक है। अब अपन एक ट्राइंगल ले लेते हैं ओ बी डी, इन ट्राइंगल ओ बी डी, बस कुछ नहीं करना है। अब अपने को ये रेडियस दे रखी है, ये कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो अपने को एक तो ओ डी निकालनी है, एक बी डी निकालनी, ठीक है। ओ डी निकालने के लिए अपने को क्या करना है, ये एंगल है, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया अपने पास, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को इसमें अपने को क्या देखना है, अब इन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीडी, इन ट्राइंगल ओबीडी। अब ओबीडी में अपने को एक तो ओबी दे रखा है, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है अपने को 21 सेंटीमीटर,
ठीक है, अब अपने को निकालना क्या है, एक तो ओडी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं ये बेस और हाइपोटेन्यूस में अपने को क्या रिलेशन दे रखा है। तो पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, इसे अपने को देखना है बेस और हाइपोटेन्यूस, यानी कि कोस, कोस में जो भी होगा वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, तो कोस 60 इज इक्वल टू, वो क्या जाएगा, बेस, बेस क्या अपने पास ओडी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या अपने पास 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इज इक्वल टू ओ डी अपॉन 21। अब यहाँ से 21 ओ डी की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो 21 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या जाएगा अपने पास 21/2। ठीक है, ये डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो यहाँ से ओ डी अपने पास कितना निकल के आया है, 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये तो ओ डी आ गया। अब ऐसे ही अपने को क्या निकालना है, बी डी निकालना है। ठीक है, बी डी अपन दूसरे कलर से निकाल लेते हैं, जैसे इससे निकाल लेते हैं बी डी। ठीक है, अब बी डी के लिए अपने को क्या करना है, बी डी क्या है, पी और एच, पी और एच में अपने पास रिलेशन क्या दे रखा है अपने को, वो साइन का दे रखा है, तो साइन 60 इज इक्वल टू पी, पी क्या है अपने पास बी डी अपॉन जो अपने पास एच है वो कितना है 21। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी थी, √3/2 इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी डी अपॉन 21। थोड़ी सी टेक्निकल इशू हो रही है, बी डी अपॉन 21। ठीक है, अब यहाँ से अगर बी डी की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो वो कितनी निकल के आएगी, बी डी की वैल्यू अपने पास वो आएगी अपने पास 21√3/2। ये अपने पास किसकी वैल्यू निकल के आई, बी डी की निकल के आई। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, ये बी डी की आ गई, लेकिन अपने को किसकी चाहिए, ए बी की चाहिए, यानी कि 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी की वैल्यू निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 21/3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू निकल के आई ए बी की वो क्या आई, 21√3। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो ए बी की अपने पास वैल्यू कितनी आ गई, 21√3। ठीक है, और अपने पास ये जो अपन ने माना था ओ डी, ये इसकी वैल्यू कितनी थी अपने पास, ओ डी वो है 21/2। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ पूरे को, अब अपने को निकालना है, वो देखते हैं अपन। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये अपने को निकालना है। तो ये क्या होता है अपने पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, हाफ। अब बेस क्या अपने पास, ये 21√3 इंटू हाइट, हाइट कितनी है अपने पास 21/2। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, इसको अगर सोल्व करते हैं 21 कितना हो जाएगा, 441√3/4। ये अपने पास क्या निकल के आ गया, एरिया निकल के आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ सेगमेंट, ये क्या है अपने पास, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये अपन अब निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना, क्योंकि सबसे पहले अपने को एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ता है, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना था अपने पास, 462 माइनस, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना अपने पास, 441√3/4। ये अपने पास क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अब इसको कॉमन लेकर भी कर सकते हैं अपन, लेकिन कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी अपन छोड़ सकते हैं इसको, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी अपने पास। अगर √3 की वैल्यू देते तो उसको पुट करके हम सोल्व करते, अब यहाँ पर अपने को कोई ज़रूरत नहीं है सोल्व करने। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने से पहले अपने को सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ता है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर अपने पास अगर थीटा है वो 60 दे रखा होता है, तो वो तो होता है अपने पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो उसका तो फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा √3/4
ए स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर। अगर थीटा अपने को 90 डिग्री दे रखा है तो उसका अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो जगह हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एंगल अपने को दे दिया 120, तब अपने को थोड़ा सा अपने को ट्रिग्नोमेट्री लगाकर सोल्व करना पड़ेगा, उसमें हाइट निकालनी पड़ेगी, अपने को बेस निकालना पड़ेगा। हाइट तो अपन निकाल सकते हैं कॉस से, और फिर अपने को जो बेस निकालना होता है वो किससे निकाल सकते हैं अपन, साइन से। तो ये अपने को करना पड़ता है। उसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो वहाँ से अपने पास सेगमेंट निकल के आ जाएगा। जो भी अगर क्वेश्चन बनेगा अगर सेगमेंट का, तो वो यही बन सकता है लगभग, जो एंगल कितना हो 120 डिग्री का हो। तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, एक अपने पास एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है जिसमें एंगल अपने को क्या दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है सेगमेंट का, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो अपन एक्सरसाइज में कंप्लीट कर लेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा, इंट्रोडक्शन क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि अपने पास क्या है 11.1 के साथ। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर इंट्रोडक्शन क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपन एक्सरसाइज 11.1 के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।